औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हवाले से रीडिंग्स कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट जो है उसके हवाले से जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आज हम इस सिलसिले में रूल नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे और रूल नंबर 4 में बताता है कि वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, के वर्ड्स जो कि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है ज्वाइन किए जाते हैं विद के जरिए से या फिर एज वेल एज के जरिए से। तो उस सूरत में क्या है कि ऐसे वर्ड जो होते हैं इनको आपने पैरेंथेटिकल वर्ड समझना है। दे आर पैरेंथेटिकल वर्ड्स। पैरेंथेटिकल से मुराद क्या है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि सब्जेक्ट के साथ लगा दी जाती है। तो लिहाजा अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो असल में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर। तो हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही होगा। ये मिसाल देख लीजिए यहाँ पर, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है विद के जरिए से जो है एक कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इसके साथ लगा दिए गए हाउस के साथ, और हाउस जो है आप देख रहे हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब वर्ब देखें यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, हालांकि उसके करीब जो बिल्कुल जो नाउन लगा हुआ है वो प्लूरल में है, लेकिन वर्ब हमारा जो है वो सिंगुलर है। क्यों हमारा वर्ब सिंगुलर है? क्योंकि ये पैरेंथेटिकल वर्ड्स हैं जो कि विद के जरिए से हमारे सब्जेक्ट के साथ जोड़े गए हैं हाउस के साथ, और वो जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज टू बी प्रेजेंट। मेयर अपने काउंसलर के साथ हाजिर होना है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है काउंसलर्स जो है आप देखें कि प्लूरल है, लेकिन उसके करीब जो वर्ब लगा हुआ है वो इज है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि हमारा जो असल सब्जेक्ट है वो मेयर है और मेयर जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा उसके साथ जो है हमने लगाया। और विद के साथ ये वर्ड्स जो हैं ये पैरेंथेटिकल वर्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आप देखिए, द शिप विद इट्स क्रू वाज लॉस्ट। शिप अपने अमले के साथ गुम था। यहां पर भी वही रूल आपके सामने है कि विद के जरिए से जो है पैरेंथेटिकल वर्ड्स लगाए गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट शिप के साथ, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लिहाजा हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा और वो है वाज। रूल नंबर 5 कहते हैं कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर जो हैं और या नॉर के साथ जो हैं वो जुड़े हुए होंगे तो उस सूरत में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। अब जैसा कि यहां पर मिसाल दी गई है कि नो नुक और कॉर्नर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो अब देखिए कि नुक कोई भी कोना या कोई भी कॉर्नर जो था उसको अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ा गया था, यानी कि हर जगह की तलाशी ली गई थी। तो अब यहां पर जो है नुक भी सिंगुलर है, कॉर्नर भी सिंगुलर है, और इन दोनों को जो है और के साथ जोड़ा गया, लिहाजा यहां पर हमने वाज लगाया, हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। कि हमारी खुशी और हमारा गम ज्यादातर हमारे अपने अमाल की वजह से होता है। अब यहां पर देखें कि हैप्पीनेस भी सिंगुलर है और सॉरो भी सिंगुलर है, और इन दोनों को और के जरिए जोड़ा गया, लिहाजा इनके साथ जो वर्ब लगा वो सिंगुलर ही लगा। तो रूल नंबर 5 में बताता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं और उनको आपने और या नॉर के जरिए आपस में जोड़ा तो अब जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। लेकिन रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर इज प्लूरल। कि अगर एक सब्जेक्ट जो है दोनों में से प्लूरल हो गया, यानी कि आपने दो सब्जेक्ट को जोड़ा और या नॉर के साथ और उसमें से एक जो है वो प्लूरल है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो उस सूरत में वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल आएगा, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब। और लिहाजा जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होगा हमने उसको वर्ब के करीब लगाना है। तो ये एक्सेप्शन हो गई यहां पर जनाब कि अगर दो सब्जेक्ट जो हैं वो और या नॉर के साथ जोड़े गए हैं और दोनों में से एक सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी जो है वो लाजमी तौर पर प्लूरल होगा, और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो हमारे उस प्लूरल वर्ब के करीब लगाया जाएगा, या प्लूरल वर्ब को जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के करीब लिखा जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहां पर इन्होंने मिसाल दी, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ना ही चेयरमैन और ना ही डायरेक्टर जो थे वो मौजूद थे या आए थे। तो अब यहां पर जो है जनाब देखिए कि चेयरमैन सिंगुलर है, डायरेक्टर जो है वो प्लूरल है, और
क्योंकि ये एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, लिहाजा अब हमने क्या किया कि हमने प्लूरल वर्ब यूज किया और प्लूरल वर्ब को जो है प्लूरल सब्जेक्ट के करीब हमने रखा, प्लूरल नाउन के करीब हमने रखा। तो होपफुली स्टूडेंट्स अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके अंदर एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब जो है वो विद द सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है उन तीन रूल्स के मुताबिक जो कि अभी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर कि आप जरा स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश कीजिए पहले, और उसके बाद जो डिस्कशन में इस एक्सरसाइज के हवाले से करूंगा आप उसको जो है जरा सुनिएगा कि आपके जवाबात कहां तक दुरुस्त हैं। ओके जी, तो यहां पर जनाब आप देखें कि द बैग विद ऑल इट आर्टिकल्स, यहां पर वर लिखा है, क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। द बैग विद ऑल द आर्टिकल्स वॉज रिटर्न। ठीक है, यहां पर हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगा, तो ये वर्ब जो है यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर वॉज आना चाहिए। नेक्स्ट है द कार विद ऑल द पैसेंजर्स वर मिसिंग। अब देखिए यहां पर द कार जो है वो सिंगुलर है और यहां पर वर्ब जो है वो प्लूरल आ गया, हमारा वर्ब होना चाहिए वॉज, तो ये क्या होना चाहिए? द कार विद ऑल द पैसेंजर्स वॉज मिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑयल एज वेल एज एलपीजी हैव रिजन। अब देखें एज वेल एज के साथ जो है एलपीजी को जो है ऑयल के साथ जोड़ा गया है और ऑयल जो है वो सिंगुलर नाउन है, लिहाजा ये सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव की जगह पर क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। ऑयल एज वेल एज एलपीजी हैज रिजन। ओके, नेक्स्ट देखिए बॉस एज वेल एज एम्प्लॉयज वर नॉट सपोर्टिंग द आइडिया, कि बॉस और एम्प्लॉयज जो थे वो आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब यहां पर क्या होगा कि बॉस जो है वो सिंगुलर है और एम्प्लॉयज जो है वो प्लूरल है, लेकिन क्या है कि एम्प्लॉयज जो है वो एज वेल एज के साथ जो जुड़ा गया बॉस के साथ, तो इसकी हैसियत जो है पैरेंथेटिकल वर्ड्स की है। हमारा असल सब्जेक्ट जो है वो बॉस है, लिहाजा हमारा जो वर्ब होगा यहां पर वो वर नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा। एग्जैक्टली, बॉस एज वेल एज एम्प्लॉयज वॉज नॉट सपोर्टिंग द आइडिया। अब ये देखें कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि जब आप करीब के नाउन को देखकर जो है वर्ब लगाते हैं और गलत लगा देते हैं, उसको प्लूरल देखकर जो आप प्लूरल लगा देते हैं और उसको सिंगुलर देखकर आप सिंगुलर लगा देते हैं। ओके, ईदर द कैट और द डॉग हैव बीन हियर। अब ये दोनों सिंगुलर हैं और के जरिए जुड़े हुए हैं, तो हमारा वर्ब भी जो है यहां पर वो सिंगुलर होगा, तो हैव की जगह पर क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। ईदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर, कि या तो कैट या फिर डॉग यहां पर मौजूद था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीदर फूड नॉर वाटर वर टू बी फाउंड देयर, कि ना ही खाना और ना ही पानी वहां पर मिलता था। ठीक है, तो ना ही, अब यहां पर जो है नॉर के जरिए से जो है आपने फूड और वाटर को जोड़ा और हम रूल पढ़कर आ चुके हैं कि अगर जो है और नॉर के जरिए से दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में आप जोड़ते हैं तो फिर आपका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए जनाब? वर्ब की जगह पर वॉज आना चाहिए। नीदर फूड नॉर वाटर was to be found there। नंबर 7 देखें, neither praise nor blame seem to affect him, कि ना ही तारीफ और ना ही ब्लेम जो है उसके ऊपर कोई असर करता है। अब यहां पर प्रेज भी सिंगुलर है और ब्लेम भी सिंगुलर है और इन दोनों को किसके जरिए जोड़ा गया है? नॉर के जरिए जोड़ा गया है। और रूल ने हमें क्या बताया है कि जनाब अगर नॉर के जरिए से आप दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं तो फिर हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर सीम की जगह पर क्या आना चाहिए? सीम्स आना चाहिए। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब आपने सिंगुलर में लाना होता है तो आप उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन इन प्राइस। अब देखिए यहां पर एज वेल एज के जरिए से जो है ये कॉटन जो नाउन है इसको सिल्वर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, और अब इसकी हैसियत जो है वो पैरेंथेटिकल है, ये असल हमारा सब्जेक्ट नहीं है और हमारा असल सब्जेक्ट जो है वो सिल्वर है और सिल्वर जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा हमारा वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो हैव को किस में तब्दील होना पड़ेगा? हैज के अंदर। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वर टॉट हियर। अब देखिए यहां पर अरेबिक जो है वो पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन है और संस्कृत जो है वो हमारा असल सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या होगा?
was taught here, यानी कि हमारा वर्ब जो है वो गलत लगा हुआ है. संस्कृत as well as Arabic was taught here. नेक्स्ट देखिए, justice as well as mercy allows it. ठीक है, यहां पर allow नहीं आएगा, allows आएगा. The guidance as well as the love of a mother was wanting. ठीक है, तो यहां पर जो है एज वेल एज के साथ जो है हमने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाई है. असल हमारा सब्जेक्ट जो है वो गाइडेंस है, लिहाजा वर्ब जो है वो वॉज के अंदर तब्दील हो जाएगा कि गाइडेंस और मां की मोहब्बत दोनों की कमी थी. वॉज वांटिंग. ठीक है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट कम्स टू द लाइब्रेरी, कि ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट्स लाइब्रेरी आते हैं. अब देखें यहां पर जो केस है वो क्या है कि नॉर के जरिए से जो है दो नाउन्स को आपस में जोड़ा गया है, लेकिन एक नाउन जो है वो प्लूरल है, और हम पढ़कर आ चुके हैं कि अगर और नॉर के जरिए से दो नाउन्स को जोड़ा जाए और उनमें से एक नाउन जो है वो प्लूरल हो, तो वर्ब जो है हमारा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, और प्लूरल वर्ब जो है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब रखा जाएगा, या प्लूरल नाउन के बिल्कुल करीब रखा जाएगा. तो अब यहां पर क्या होगा कि नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स कम टू द लाइब्रेरी, यानी कि जो कम्स हमने यहां पर लिखा हुआ है ये गलत है. तो होपफुली स्टूडेंट्स ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से जो है जब पैरेंथेटिकल वे में जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट के साथ जोड़ दी जाती है विद के साथ या एज वेल एज के साथ, या फिर जो है जब दो नाउन्स को जो है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को, या फिर जो दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में जोड़ा जाता है और नॉर के साथ, तो फिर कौन से रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं, या किस तरीके से हमने करेक्ट वर्ब जो है वो यूज करना है. होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू.